सच्चा मित्र आमतौर से धोखा नहीं देता। उसका उद्देश्य हमारी रक्षा करना होता है। वह चेष्टा करता है कि हमारी सतत प्रगति होती रहे। वह हमारी निर्धनता, हमारी गरीबी, हमारी मानसिकता से जब हम व्यथित हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में हमें छोड़ता नहीं। प्रिय देशवासियों, आप सभी जानते हैं कि हम मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिकता को जानने के लिए मित्रता को जानना बार बार आवश्यक है। अर्थात मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति, मित्र की आवश्यकता, सच्चे मित्र का लक्षण, मित्र द्वारा निर्माण, कुछ ऐसी बातें हैं जो बार बार हमें समाज योग्य बनाती हैं। आवश्यकताएं समाज में ही पूर्ण होती हैं, इसलिए समाज के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ मूर्ख, कुछ विद्वान, कुछ लंपट, कुछ सच्चरित्र, कुछ धनी, कुछ निर्धन। इन सभी के साथ हमारा कभी ना कभी कोई ना कोई वास्ता तो पड़ता है। लेकिन क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए उसे अपनी रुचि, आवश्यकता और अपने हित को ध्यान में रखते हुए समाज में संबंध स्थापित करने चाहिए। हमारी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, उसके अलावा हम कई बार भावुक उठते हैं, कई बार संवेदनशील हो जाते हैं, कई बार कष्ट और परेशानी में हमें आवश्यकता होती है कि कोई हमें उत्साहित करे, प्रेरित करे, जागरूक करे, हमारे उत्थान पतन की चर्चा करे। कल इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि कोई हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने और हमें सम्मति प्रदान करे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो विप्र, सुदामा और भगवान कृष्ण की कहानी आपने पढ़ी। अगर हम जीव मात्र को संपर्क में लेते हैं तो लॉयन और रैट की स्टोरी आपने पढ़ी ही है। इन सब के आधार पर आवश्यक हो जाता है कि हम सोचें, मित्रता का आदर्श किस में निहित है। तो हम ये कहेंगे कि जीवन में वह व्यक्ति जो हमारे सामने हमारी समालोचना कर पाने में सक्षम हो, डरता ना हो, घबराता ना हो, वह व्यक्ति। दूसरा, वह व्यक्ति जो दूसरों के सन्मुख हमारी विशेषताओं को, चरित्र को, व्यक्तित्व को निखार सके और उसकी आवश्यकता दूसरों को बता सके, अर्थात हमारी वकालत कर सके। तीसरे, वह मित्र होते हैं जो दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, परेशानी में, दिक्कत में हमारे जीवन के साथ जुड़े ही रहते हैं। बेशक उससे उनकी आर्थिक क्षति, समय की क्षति, अन्य रिश्तेदारों के साथ संबंधों की स्थिति क्यों ना खराब हो जाए। तो इस प्रकार से होटल में, सिनेमा में, पार्क में मिलने वाले सभी जो साथी होते हैं, उन्हें हम नमस्ते करने वाले साथी तो कहते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें मित्र कह सकते हैं? आंसर नो। परिचित होना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के साथ किसी कक्षा में पढ़ना, किसी की मित्रता को, नजदीकी को, सखा होने को प्रमाणित नहीं कर सकता।
सच्चा मित्र आमतौर से धोखा नहीं देता। उसका उद्देश्य हमारी रक्षा करना होता है। वह चेष्टा करता है कि हमारी सतत प्रगति होती रहे। वह हमारी निर्धनता, हमारी गरीबी, हमारी मानसिकता से जब हम व्यथित हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में हमें छोड़ता नहीं। और हमारे देश में मित्रता से क्या पता चलता है? अपने संबंध, और संबंधों के लिए मित्र पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, और जिसका हमारा खून का रिश्ता नहीं है वो भी हो सकता है। कि इंसानों का शोषण करने वाले जमींदार, साहूकार, क्या वो उन्हें पैसा देते हैं इसलिए उनके मित्र होते? आंसर कम्स नो। मित्र वो है जो उन परिस्थितियों में जिनमें व्यक्ति समस्त क्षमताओं को प्रयोग करते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में असमर्थ हो, उसे मदद करें कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। शारीरिक उत्थान, मानसिक उत्थान और इसी तरह से औषधालय या मनोरंजन गृहों की जो रिक्तता है उसे मित्र पूरा कर सकता है। इसलिए हम इस वैज्ञानिक युग में ये कह सकते हैं कि मित्र वो जो समय पर काम में आए। Prosperity gains friends, adversity tries them. Our sweetest songs are those that tell us of our saddest thoughts. But a mitra, a friend, never leaves us in disguise. Everyone who flatters thee is no friend in thy misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. A friend in need is a friend indeed. That's all for today. Thank you, everybody.